और आज अश्वत्थामा दुर्योधन से आज्ञा लेकर शिविर में पहुंचा और द्रौपदी मैया के वहां पर 5 पुत्र सो रहे थे और उन 5 पुत्रों की गर्दन काटकर दुर्योधन के पास ला डाला। जैसे ही दुर्योधन ने 5 पुत्रों की गर्दन को देखा, दुर्योधन ने सोचा, अरे भीम का सिर तो बहुत बड़ा है, ये छोटा सिर ये किसका ले आया अश्वत्थामा। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, कोई साधारण नहीं था भीम। जैसे ही दुर्योधन ने उन 5 बच्चों के सिर को देखा तो एकदम धक धक से नीचे गिर गए। कहा, अश्वत्थामा तूने तो हमारे कुल का दीपक ही बुझा दिया, तूने तो हमारे कुल का दीपक ही बुझा दिया, कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, कम से कम पानी देने वाला तो छोड़ देता। आज जैसे ही मैया द्रौपदी को पता चला, दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था एक ऋषि मुनि का कि जिस दिन तुम खुशी और गम में रहोगे तो तुम्हारे प्राणों का त्याग हो जाएगा। और आज दुर्योधन सुखी भी है और दुखी भी है। उसे सुख इसलिए है कि उसके दीपक बुझ गया, मतलब कि 5 पांडव को हराने की कोशिश की, और सुख इसलिए है, दुख इसलिए कि उसके दीपक कुल का चिराग बुझा दिया। और आज दुर्योधन ने अपने शरीर को छोड़ दिया। और जैसे ही द्रौपदी मैया को पता चला, कहने लगी, हाय अर्जुन। जैसे ही अर्जुन ने आवाज सुनी मैया की, कहा, कहो द्रौपदी क्या हुआ। कहने लगी, मैं तो चोड़े में लुट गई, मेरे 5 पुत्रों को कोई मार गया। जैसे ही अर्जुन ने देखा और भगवान ने ध्यान लगाया, अश्वत्थामा जैसे ही नजर आया तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अब अर्जुन को पता चल गया है तो अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था मगर वापस करना नहीं जानता था। और आज जैसे ही अर्जुन पीछे पीछे भागने लगे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मेरे श्याम सुंदर ने कहा कि अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो। अश्वत्थामा छोड़ना तो जानता है मगर वापस करना नहीं जानता। वो मैयाओं का दिल कितना कोमल होता है। द्रौपदी मैया कह रही हैं, अर्जुन मेरे तो 5 पति हैं मगर जो तुम्हारी गुरु माँ है उनके पति भी नहीं है। ये आपका गुरु का बेटा है, इसका वध बिल्कुल मत करना क्योंकि मैं तो रह जाऊंगी, तुम हो मगर इसकी बूढ़ी माँ का सहारा कोई नहीं है। माता जो होती है ना बड़ा ही कोमल होती हैं, बहुत सुकोमल हृदय होता है। बच्चे चाहे कितना कष्ट दे दें मैया को मगर माँ के दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकलती। एक माँ ऐसी होती है, अपने बच्चों को पिता डांट दे, घर से बाहर निकाल दे मगर माँ ना चोरी चोरी से भी रोटी बाहर पहुंचा दे। पिटना चाहेगी, मरना चाहेगी मगर अपने बच्चों को कष्ट में कभी नहीं देख सकती। आज मेरे श्याम सुंदर ने द्रौपदी मैया को समझाया, बड़ा प्रेम करते हैं द्रौपदी माँ से। और आज अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसके सिर से मणि को उतार लिया और उसका अपमान कर दिया। आप जानते हैं यदि कोई बड़ा इंसान हम सबके बीच में आ जाए और उसका अपमान कर दो तो उसे मौत के ही बराबर होता है। वो किसी अच्छे इंसान की बेइज्जती सबके सामने कर दो तो वो मौत के बराबर जीता है। फिर आज अश्वत्थामा के मन में दुश्मनी का बीज बो गया कि मैं बदला जरूर लूंगा। आज मेरे भगवान ने
अश्वत्थामा का पांचों पांडवों ने अपमान किया। भगवान काफी दिन से अर्जुन और पांचों पांडवों के साथ रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, जो ये धर्मराज हैं सिंहासन पे बैठे हुए उदास बैठे हैं। क्या बैठे हैं? उदास बैठे हैं। तो मेरे गोविंद ने देखा कि आज धर्मराज उदास बैठे हैं और इन्हें किसी बूढ़े की जरूरत है। जब जब वो बच्चे परेशान होते हैं या तो किसी गुरु के पास जाते हैं या बड़े बूढ़ों के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव सुनने को मिलता है, उन्हें ज्ञान मिलता है, तो बच्चों का मन शांत हो जाता है। और आजकल तो बड़े बूढ़ों का कोई सम्मान ही नहीं है घर में। हाँ, पहले के लोग अपने माता पिता से पूछकर काम करते थे, और आजकल क्या है? क्या है? सारे काम पत्नी से पूछ के करेंगे। हाँ, चंपाकली की ना मानी, आहा, फिर तो गया बेचारा काम से। आजकल घर में माँ बाप की नहीं चलती है, बड़े बूढ़ों को कोई नहीं मानता, अपने साले की सुनते हैं, अपनी पत्नी की मानते हैं। घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान खत्म हो गया। ध्यान रखना, जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान ना हो, माता पिता की सेवा ना करते हो, उस जीव को नरक में भी जगह नहीं मिलती और भगवान भी माफ नहीं करते। देखो, भगवान माता पिता के समान है, मगर भगवान से भी ऊपर एक रिश्ता माता पिता का है। भगवान तो तुम्हें सुख देंगे, तो सुख देने से पहले दुख देते हैं, और माँ बाप हमेशा सुख ही सुख देते हैं, वो कभी कष्ट नहीं देते। जिस घर में पेड़ होता है ना, उसकी छाया बड़ी अच्छी लगती है। ठीक उसी प्रकार जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है, इज्जत होती है, उसके घर में छां ही छां रहती है, कभी धूप नहीं आ सकती। इसने बोलना पड़ेगा भैया। हाँ, जीवन में बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, इज्जत करो। जो बेटा अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हजार तीर्थ घूम आना, हजार सेवा पूजा पाठ कर लेना, और जिसने माता पिता की सेवा ना करी हो, तो वो सेवा किसी काम की नहीं है। घर में तो माँ बाप भूखे बैठे हैं, कोई पूछने वाला ना है, और घर में बाहर भंडारे चल रहे हैं। ये भंडारा किसी काम का नहीं है। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। जो बच्चे अपने बाहर जाने से पहले अपने माता पिता के चरण छू के जाते हैं, उनके जीवन में कभी अनहोनी होने वाली नहीं है।